chemistry, differentiate between the branches of chemistry, distinguish between matter and substances, and define molecular ions formula and have free radical, and what is the atomic number, mass number, atomic या mass unit, and differentiate between element, compound and mixture, and also certain new information. तो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री हमारा फर्स्ट यूनिट है। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री की अहम बुनियादी चीज़ें पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री में हम क्या अहम बुनियादी चीज़ें पढ़ते हैं। जिस तरह हमारे पास हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में रहने के रहते हैं, इसमें हम मुख्तलिफ केमिकल को यूज़ करके सर्वाइव करते हैं। तो ज़ाहिरी बात है इन केमिकल को जो हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए क्या चीज़ हम करते हैं, उसके लिए हम केमिस्ट्री पढ़ के, केमिस्ट्री की स्टडी करके हम मुख्तलिफ मैटर, कंपाउंड और एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं और नई जो है केमिकल्स बना के हम इस जो है सर्वाइव के लिए यूज़ करते हैं केमिकल्स को। अब ये केमिकल मुख्तलिफ ये कौन से होते हैं और किस तरह इस केमिस्ट्री ने डिवेलप की है और कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो हम अपनी लाइफ में इसको लेते हैं और कौन कौन से ऐसे केमिकल हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पेट्रोकेमिकल्स हो गए, मेडिसिन हो गए, ड्रग्स हो गए, पेपर हो गए, प्लास्टिक, पेंट्स, कलर, पिगमेंट्स, सोप, डिटर्जेंट्स वगैरह। इन सारे केमिकल को हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और सर्वाइव करते हैं। तो ज़ाहिर बात है इन सब चीज़ों के लिए हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, हम केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री से नॉलेज लेते हैं और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, हेल्थ को, और दूसरी बात हम अपनी इन्वायरमेंट को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं, इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। अब इन केमिकल्स को ज़ाहिर बात है कि किसी न किसी ने स्टडी किया होगा। अब कुछ ऐसे मुस्लिम पीरियड होता है, जिस तरह 600 से 1680 में हमारे पास एक मुस्लिम पीरियड था। अब इस पीरियड में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जो क्या किया, इन केमिकल को यानी केमिस्ट्री को स्टडी किया। केमिस्ट्री को स्टडी करने के बाद वो गोल्स, ऐसे प्रिंसिपल गोल्स मुस्लिम केमिस्ट ने निकाले। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फाइंड आउट किया डिफरेंट मेथड्स को, प्रोलॉन्ग मेथड्स को लाइफ गुजारने के लिए डिफरेंट मेथड को फाइंड आउट किया। उन्होंने क्या और भी हमारे पास कुछ बेस मेटल को, लेड को गोल्ड में कन्वर्ट किया और फाइंड आउट किया फिज़िकल एविडेंस और जो सपोर्ट करते थे कि इसको रिलीजियस और क्लासिकल बेनिफिट या बिलीव्स को वो यूज़ करते थे। तो कुछ उन्होंने क्या किया, इन तमाम गोल्स को अचीव किया। ये मुस्लिम केमिस्ट कुछ मेथड्स में तो फेल हो गए, मतलब उनका तरीका फेल हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। फिर उन्होंने लेबॉर्ट्री मेथड को अचीव किया और आज भी मॉडर्न केमिस्ट्री में यानी इस मॉडर्न वर्ल्ड में लेबॉर्ट्री टेक्निक यूज़ की जाती है। फिर कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट ने डिफरेंट एलिमेंट्स को डिस्कवर किया, जिस तरह आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ को डिस्कवर किया। फिर कुछ ऐसी लेबॉर्ट्री इंस्ट्रूमेंटेशन डेवलप की, फरज वगैरह हो गए, डिफरेंट हमारे पास ये वायर गॉज हो गए, स्टैंड हो गए, बीकर हो गए, इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कवर किया। फिर कुछ न्यू केमिकल प्रोसेस में थे तो वो अभी मुस्लिम साइंटिस्ट वक्त के साथ साथ जो है डिस्कवर करते रहे हैं।
लेकिन कुछ हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट ने डिस्कवर भी किए केमिकल प्रोसेस, जिस तरह फिल्ट्रेशन, फर्मेंटेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, और कुछ हमारे पास एट द टाइम मॉडर्न वर्ल्ड के साथ साथ जो है डिस्कवर होते हैं। फिर इस पीरियड में मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस पीरियड को अल्केमिस्ट का नाम दिया, यानी इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री की तारीख। अब मुस्लिम साइंटिस्ट जो है उन्होंने प्रेजेंट किया केमिस्ट्री को प्योरली, जिससे एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल साइंस का नाम दिया, किसको, केमिस्ट्री का। यानी इसमें एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी होते हैं और दूसरा प्रैक्टिकल्स हम करके परफॉर्म करके हम केमिस्ट्री के मेन जो है बातों को, यानी हम एक्सपेरिमेंट को समझ सकते हैं कि आया एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या है और कौन से एलिमेंट्स जो है हमने यूज़ किए और क्या चीज़ बनानी है, कौन सा प्रोसेस हमने किया, फिल्ट्रेशन, फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन, इन कौन से हमने प्रोसेस किए हैं। तो इनकी अचीवमेंट हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट ने ये डिफरेंट प्रोसेस किए और हमारे पास डिफरेंट अचीवमेंट उन्होंने हासिल। अब फर्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास कौन था, जाबिर इब्न हयान, जो हमारे पास जिसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। उन्होंने फर्स्ट साइंटिस्ट था जिन्होंने लेबॉर्ट्री को इस्टेब्लिश किया था। उन्होंने क्या किया, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंटल मेथड किए, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी जो हमारे पास मेटल जो इम्प्योर मेटल था उसको प्योर मेटल में कन्वर्ट किया, और दूसरी हमारे पास उन्होंने प्रिपेयर किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, नाइट्रिक एसिड को और वाइट लेड को। फर्स्टली उन्होंने जाबिर इब्न हयान ने ये प्रिपेयर किए थे ये एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड वाइट लेड। दूसरा हमारे पास साइंटिस्ट आ गया था मोहम्मद इब्न ज़किया अर-राज़ी, 864 से 930 AD में। अब हमारे पास ये अर-राज़ी फिजिशियन था, केमिस्ट था और फिलासफर था। उन्होंने 26 बुक्स लिखी, लेकिन उनकी फेमस बुक कौन सी थी, अल-असरार। इसमें उन्होंने डिस्कस किए डिफरेंट केमिस्ट्री के डिफरेंट प्रोसेस को उन्होंने डिस्कस किया था। ये फर्स्ट केमिस्ट थे जिन्होंने डिवाइड किया केमिकल कंपाउंड को 4 टाइप्स में, और डिवाइड किया हमारे पास सब्सटेंस को लिविंग और नॉन लिविंग ओरिजिन के लिए। और सबसे पहले उन्होंने प्रिपेयर किया था अल्कोहल को, किस प्रोसेस से, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। थर्ड हमारे पास अल-बिरूनी था, 973 AD से 1048 AD तक इनकी कंट्रीब्यूशन थी। अब इन्होंने हमारे पास ग्रेटर कंट्रीब्यूशन पेश की इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स में, मेटाफिज़िक्स में, मैथमेटिक्स में, जियोग्राफी में, एस्ट्रोनॉमी में और हिस्ट्री में। अब हमारे पास इन्होंने केमिस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूशन की कि इन्होंने केमिस्ट्री में डिफरेंट केमिकल प्रोसीजर किए और केमिकल कम्बिनेशन, केमिकल किस तरह कंबाइन होते हैं, किस तरह एक एलिमेंट से या एक केमिकल से दूसरे न्यू केमिकल बनते हैं। और उन्होंने ये डिटरमिन किया था कि हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस की डेंसिटीज़ को डिटरमिन किया था। और हमारे पास इब्न सीना था, साइंटिस्ट जिन्होंने 980 से 1037 AD तक कंट्रीब्यूशन की। अब इब्न सीना था हमारे पास, जिसको हम एरिस्टोटल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड कहते हैं। उन्होंने हमारे पास क्या किया था, फेमस कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन में की, मैथमेटिक्स में की, एस्ट्रोनॉमी में की, मेडिसिनल केमिस्ट्री में एंड फिलॉसफी में। फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने रिजेक्ट किया था आइडिया को, किस आइडिया को, जिस तरह हमने पीछे देखा कि बेस मेटल को कन्वर्ट किया था गोल्ड में। अब इन्होंने इस आइडिया को ही रिजेक्ट कर दिया था। केमिस्ट्री में बहुत से साइंटिस्ट आते हैं, यानी हर एक सब्जेक्ट जो साइंस का होता है उसमें बहुत से साइंटिस्ट आते हैं जो दूसरे साइंटिस्ट के काम को रिजेक्ट कर देते हैं और अपना एक न्यू जो है काम पेश करते हैं। अब इन्होंने बेस मेटल को कन्वर्ट किया था गोल्ड को, इस आइडिया को क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था टोटली। अब और इन्होंने 100 से ज़्यादा बुक्स लिखी और उनकी ये बुक्स जो
जो है यूरोप में सेंचुरी से पढ़ी जाती है और उनको समझा जाता है इन बुक्स को। स्टूडेंट फर्स्ट हमने देखा कि केमिस्ट्री की साइंटिस्ट फिर आए और उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन पेश की। अब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। केमिस्ट्री हमारे पास ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं मटेरियल और सब्सटेंस की। जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं इसमें इनकी मटेरियल और सब्सटेंस की स्टडी करते हैं। अब ये जो केमिस्ट्री है ये डील करती है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें हम मादे के खसूसियात के बारे में स्टडी करते हैं, मादे में कितनी तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं, चेंजेस अकरिंग इन मैटर, इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं, और कुछ लॉज और प्रिंसिपल्स होते हैं जिसमें चेंजेस वाक़या होती हैं। केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी उनमें चेंजेस वाक़या हो, इसको हम केमिस्ट्री का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम उसके कुछ ब्रांचेस देखते हैं कि कुछ ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में हमारे पास बहुत ज़्यादा फील्ड है, एक फील्ड में तरक्की की केमिस्ट्री की फील्ड में, और इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस ने पूरी केमिस्ट्री को कवर किया। अब इनकी ब्रांचेस को मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। डिफरेंट ब्रांचेस को केमिस्ट्री की ब्रांचेस को डिवाइड किया जाता है, मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं इसकी। अब फर्स्ट ब्रांच है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। फर्स्ट हमारे पास ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल प्रॉपर्टीज में, सब्सटेंस में और केमिकल चेंजेस फिजिकली जो अकरिंग होती है, जो हमें दिखने वाली होती है, ज़ाहिरी जो चेंजेस किसी एलिमेंट सब्सटेंस में हो तो उसको हम स्टडी करते हैं या उसमें रिलेशनशिप को ये ज़ाहिर करके ताल्लुक। सेकंड है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमारे पास ये डील करती है डिफरेंट टेक्निक्स में केमिकल प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, उनकी प्रिपरेशन यानी टोटली इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्री पर्पस की यूज़ की जाती है केमिस्ट्री। यानी इंडस्ट्री में कितने एलिमेंट किस टेक्निक से बने तैयार हुए हैं, क्या प्रोसेस हुआ है उनका, और प्रिपरेशन को फिर किस तरह हुई है। और हमारे पास फॉर एग्जाम्पल सीमेंट, गिलास, फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं, तो ये हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आ गई। थर्ड वन हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री में ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं या उसके डेरिवेटिव। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को हम कलेक्टिवली हाइड्रोकार्बन कहते हैं या उसके डेरिवेटिव को हम किसका नाम देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। और हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच आ गई न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमारे पास स्टडी हम इसमें सारा कुछ न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं। अब एटम के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होता है, जिस तरह हमारे पास एटम होता है एटम, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है जो एटम की गिर्द रिवॉल्व करती है और शेल बनाती है। अब इस केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या स्टडी करेंगे, न्यूक्लियस के बारे में, यानी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या चेंजेस अकरिंग होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फिर हमारे पास इसकी इमिशन किस तरह होती है, एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन किस तरह होती है इस न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियस के बारे में ओवरऑल स्टडी। फिर हमारे पास बायोकेमिस्ट्री क्या है। बायोकेमिस्ट्री हमारे पास कंसर्न करती है कि ये हम स्टडी इसमें करते हैं कि सिंथेसिस, कंपोजिशन, डीकंपोजिशन और केमिकल रिएक्शन डिफरेंट सब्सटेंसेस के बारे में। और ये हमारे पास ये एक बेस होती है हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। बायो मीन लाइफ, बायो में हम हमारी लाइफ के में जो हमारे जितने भी क्या होती है चेंजेस अकरिंग होती है, सिंथेसिस होती है, कंपोजिशन उसकी होती है, डीकंपोजिशन या कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन यूज हो रही है तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री मीन चेंजेस। अब इन सब चीज़ें जो हम करते हैं, ये सिंथेसिस, कंपोजिशन होती है, इनमें जब चेंजेस अकरिंग हो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो उसको हम बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। 7 हमारे पास ब्रांच
ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्या है हमारे पास, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और इसमें हम इंटरेक्शन करते हैं डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस की, प्रोसेस की विद द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के साथ डिफरेंट सब्सटेंस उसकी और उसकी प्रोसेस, तो हमारे पास इन्वायरमेंट के साथ क्या उसका रिलेशनशिप है, क्या उसकी इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर, तो इसको हम किसका नाम देते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये सारी ब्रांच आ गए स्टूडेंट, ये सारे ब्रांचेस आ गए किसकी, केमिस्ट्री की। आई होप स्टूडेंट यू विल लर्न अबाउट definition of chemistry, branches of chemistry and Muslim scientists